बढ़ेंगे आगे। मदन राठौड़ का एक्सक्लूसिव सबसे पहले जी राजस्थान पर बात। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू। आपको बता दें कि कल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई देर शाम। मदन राठौड़ जो कि राज्यसभा सांसद थे, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। मदन राठौड़ अब प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के बना दिए गए। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत सबसे पहले जी राजस्थान पर आप देख लीजिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मदन राठौड़ जी। आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो उठा ही हूँ आपका। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जिन्होंने अपने राजनीति की सफर की शुरुआत 10वीं क्लास के प्रदर्शन से की। मोहनलाल सुखाड़िया का प्रदर्शन करके, विरोध प्रदर्शन करके हिरासत में लिए गए मदन राठौड़ आज प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कहेंगे सर एक कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी? आपको याद बहुत है, बहुत पुरानी बातें याद कर ली। देखिए, हम तो सिपाही हैं। वैसे तो पार्टी कप्तान जिस मोर्चे पे भेजता है वहाँ जाकर के काम करना है, इसलिए हम कोई अलग से कुछ भी नहीं है। पार्टी ने ठीक समझा, जहाँ काम करना है पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरीके की आज कहें कि सरकार है राजस्थान में, और चूंकि लोकसभा चुनाव में अगर कहें तो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम भी नहीं आया, अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप इस चुनौती को किस तरीके से आगे देखेंगे? देखिए, वैसे तो पूरी पार्टी एकजुट होकर के और हर चुनौती का मुकाबला करेगी। व्यक्ति विशेष कोई अलग से कुछ भी नहीं होता। पार्टी के साथ बैठ करके सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय से हम निश्चित रूप से चुनौतियाँ पार करेंगे। अगर देखा जाए आज जैसे आपकी रात को देर रात नियुक्ति हुई, किस से आपकी बातचीत हुई? क्या आपको इसका अंदाजा था? नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं था इसका। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो राज्यसभा का हुआ तब भी मुझे कोई इसका अंदाजा नहीं था। सीधा निर्णय हुआ और ये कल जो निर्णय हुआ ये भी और अनपेक्षित, और पार्टी ने कोई क्या सोचा वो तो पार्टी जाने, लेकिन मैं पार्टी के निर्देशों की, उनकी जो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे से जो काम जिस प्रकार से लेना चाहते हैं, तो मैं उसमें तत्पर रहूँगा, काम करूँगा पार्टी की। अगर बधाई देने वालों का तांता देख रहा हूँ कि आपके लगातार फोन बजे हैं, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। किस की बधाइयाँ अभी तक आप तक पहुँची है? वास्तव में कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता यानी पूरे राजस्थान भर से और हिंदुस्तान के भी कई क्षेत्रों से, और शुभकामनाएं हैं। कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद शुरू से ही मेरे साथ है। बहुत वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, और मुझे तो लगता है कि इन कार्यकर्ताओं के सहयोग से हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। चूँकि अभी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है मदन राठौड़ जी के, 3 फ़ोन और तीनों फ़ोन अगर कहें कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहे हैं, तो मैंने इनका ज़्यादा वक्त भी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि कार्यकर्ता के तौर पे जिन्होंने अपने स्कूली समय से शुरुआत की थी, आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो बेशक राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में कुछ जरूर बदलाव दिख सकता है। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, मदन राठौड़ साहब कौन है? मदन राठौड़ साहब, उनके बारे में आप जान लीजिए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक मदन राठौड़, जिनको मिली है ये बड़ी जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। आपको बता दें कि मदन राठौड़ ने निर्दलीय नामांकन भी भरा था, नाराज होकर। समय ऐसा भी था, इसके बाद बीजेपी पार्टी ने राठौड़ को राज्यसभा का सांसद बनाया और राज्यसभा के अंदर बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते। पार्टी की समझाइश के बाद नामांकन वापस ले लिया था मदन राठौड़ ने। जैसा कि अभी आपने बातचीत देखी एक्सक्लूसिव जी राजस्थान पर, निजाम बातचीत कर रहे थे, बताया कि स्कूल के दिनों से ही वो लगातार एक्टिव रहे हैं, और हमने देखा कि चुनाव में किस प्रकार से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था नाराज होकर। निजाम हमारे सहयोगी फ़ोन लाइन पर कनेक्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। निजाम जी, राजस्थान पर सबसे पहले ये इंटरव्यू हमने दिखाया। निजाम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? बेशक आपकी आवाज़ आ पा रही है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल निजाम, आपने बातचीत की और आपने बड़े पुराने दिनों को भी याद किया उनके। किस प्रकार से देखा जाए इस नियुक्ति को? मदन राठौड़ साहब को जिम्मेदारी दी गई, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जब से वो नाम सामने आया है मदन राठौड़ का तब से? बिल्कुल,
देखिए कि एक बड़ी घटनाक्रम का इशारा करता है। उसके बाद इसमें बताते हैं कि अगर ऐसी विधानसभा चुनावों को देखा जाए, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए 2023, एक वक्त ऐसा था जब मदन राठौड़ बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके बाद तुरंत अगर कहा जाए तो एक कॉल आया दिल्ली से, और वो पीएम मोदी का कॉल था और कहा था कि आप इस तरह करेंगे तो कैसे होगा, और उन्होंने कहा कि मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, और वो शांत रहे। उसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए जगह जगह गए और उन्होंने प्रचार भी किया। तो उसका नतीजा रहा, सुमेरपुर में भी बीजेपी जीती। लेकिन उसका परिणाम जो आया वो राज्यसभा सांसद के रूप में आया, जब उन्हें अचानक से राज्यसभा सांसद बनाया गया। अब उसके बाद अचानक से जब पिछले एक सप्ताह में ही चीजें बदली और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, तो शुरुआत जो है इनकी राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो अगर कहें तो जैसा मेरी बातचीत हुई और हम लोग जितना इनको जानते हैं कि 10वीं क्लास में इन्होंने पहली बार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन किया सोजत हॉस्पिटल के बाहर, जहां उद्घाटन समारोह था हॉस्पिटल का। और उसके तुरंत बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और माफ कीजिएगा हिरासत में लिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी मदन राठौड़ के लिए, और ये उनको आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक लेकर आई है। क्योंकि देखिए प्रदेश की राजनीति में बेशक मदन राठौड़ इतना बड़ा चेहरा नहीं दिखा पिछले कुछ दशक में, लेकिन जमीन के अंदर अगर कहें कि राजनीति की जमीन के बेशक बहुत गहराई में काम करने वाले ये कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। कई देखिए कि आप इन्हें कि 2 बार विधायक रहे, मतलब पहले वो आरएसएस से जुड़े रहे, संगठन में काम किया, और उसके बाद अगर कहीं विधानसभा में पहुंचे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे सिर्फ अगर कहा जाए तो उप मुख्य सचेतक रहे। एक बड़ा इत्तेफाक भी आप कह सकते हैं कि जिस समय ये उप मुख्य सचेतक थे तो उनको ज्यादातर गोविंद डोटासरा से ही आमना सामना होता था। उस समय गोविंद डोटासरा कांग्रेस के बहुत कम विधायक होते हुए भी वो उनकी तरफ से कह सकते हैं उप नेता के रूप में थे, तो वो उन्हें गोविंद डोटासरा को टोकासरा कहते थे क्योंकि वो हर बात में टोकते थे। आज देखिए कि इत्तेफाक ऐसा है कि गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है उस तरफ अगर कांग्रेस के, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों आमने सामने एक बार फिर से आ गए हैं। ये भी एक राजनीति का एक बड़ा कह सकते हैं कि आप इत्तेफाक होते हैं कई जगह। और अब बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मदन राठौड़ खुद की नियुक्ति मानते हैं। मैं सुबह से ही अगर उनकी कहा जाए तो देर रात भी जैसे जी राजस्थान से बातचीत की, अभी सुबह भी की। और एक खास बात यह है कि जिस तरीके से इनका पूरे देश में, तेलंगाना में उनको जिम्मेदारी मिली, महाराष्ट्र में जिम्मेदारी मिली, उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी मिली, दिल्ली में जिम्मेदारी मिली, तो कई राज्यों में जिम्मेदारी मिली। उसके बाद जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से इनका नाम भी जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे चल रहा था, आखिर कल देर रात मोहर लगी। और इससे बेशक बीजेपी अंदरूनी तौर पे मजबूत होगी क्योंकि ये ओबीसी नेता हैं, तेली गांची समाज से आते हैं। और अगर राजस्थान की राजनीति में कहा जाए तो अब तक तेली गांची समाज को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किसी पार्टी ने नहीं दिया था। तो ऐसे में बीजेपी को ओबीसी का फायदा होने के साथ साथ तेली गांची समाज का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी कह सकते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाहती थी और वो मैसेज मदन राठौड़ की नियुक्ति के रूप में सामने आता है। तो बेशक मदन राठौड़ की नियुक्ति कई मायनों में अलग है। दूसरी तरफ आप देखें जिस जिले से आते हैं, पाली जिले से आते हैं, वहां से भी अगर कहा जाए तो बीजेपी का गढ़ हो चुका है। विधानसभा जो एक सीट जो है, माफ कीजिए 2 सीटें जो है कांग्रेस ले जा पाई है इस बार भी, लेकिन लंबे समय से अगर आप कहें पाली जिला अब धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ होता जा रहा है। अब वहां से 2 मंत्री हैं पाली जिले से, अविनाश गहलोत के साथ ही अगर कहें सुमेरपुर से विधायक भी मंत्री हैं। और अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद भी जो है अगर कहें तो पाली जिले को मिल चुका है। ये एक बड़ी कह सकते हैं उस गढ़ को और मजबूत कर रही है। सभी तरह से सभी बिंदुओं, जब पार्टी किसी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करती है तो वो कई बिंदुओं को गौर करती है। और इस मामले में कहा जाए तो मदन राठौड़ की नियुक्ति बेशक अब पार्टी के अंदरूनी वर्तमान परिस्थितियों को मजबूत करता है। अच्छा निजाम, देखिए आरएसएस प्रचारक से इन्होंने शुरू किया और आज प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर, लेकिन पूर्व बीजेपी सरकार यानी वसुंधरा राजे के शासन के दौरान भी ये उप मुख्य सचेतक रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे, जैसा कि आप बता रहे हैं, ग्राउंड पर काम किया है। तो ये जो अनुभव है उनका, क्या ये अनुभव बहुत बड़ा कारण रहा? और बड़े सुलझे हुए जवाब देते हैं, बड़े हंसमुख मिजाज के हैं, क्या ये सब बहुत बड़ा कारण रहा कि उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि अनुभव जो इनका है वो काम आएगा आने वाले भविष्य में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए, विशेष तौर पर इस सामने उपचुनाव में जिसमें पूरी आप कह सकते हैं कि साख दांव पर लगी है?
बेशक देखिए, आपके सवाल में बहुत अच्छा जवाब भी छुपा है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कही और उनके समय में ये उप मुख्य सचेतक रहे। वर्तमान में देखिए कि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी में कई खेमे हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का लोकसभा चुनाव के दौरान अंदर खाने जो चीजें कही जाती हैं वो खुल के सामने नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कई सीटों पर जो है उनका प्रभाव देखा गया। कई जगह पे जो कहा जाता था कि वो खुलकर सामने नहीं आई, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ वगैरह। लेकिन अब चूंकि मदन राठौड़ जो है वसुंधरा खेमे से भी जुड़े हुए रहे, वसुंधरा के प्रति भी उनका जो व्यवहार है उनमें उनका कहा जाता है कि उनका जितना अच्छा वसुंधरा राजे के साथ है उतना ही सभी अगर राजस्थान की राजनीति में जितने भी नेता हैं उनके साथ है। तो जो हाईकमान है उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से सामंजस्य बैठाने का काम किया। ओबीसी के साथ साथ उनका व्यवहार प्लस जो अंदरूनी अगर कहें कि विधानसभा संसद की जो अंदर की जो कार्रवाई है उसमें भी ये थोड़ा सिद्धस्त माना जाता है। ऐसे में वसुंधरा राजे के साथ ही जो राजस्थान की राजनीति में जिसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जमीन के हालात अलग है और उसमें यह है कि खेमे में बटी बीजेपी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सभी से सबकी सुन सके, सबके साथ बैठ सके और सभी के अंदर सार्वजनिक रूप से उसकी स्वीकार्यता हो। तो ऐसे में मदन राठौड़ एक बेहतरीन कह सकते हैं आप एक पक्ष में माने जाते हैं। देखिए राजेंद्र गहलोत भी उसमें माना जा रहा था कि राजेंद्र गहलोत भी थे। ये तो इन दोनों नेताओं का नाम अगर सामने रखा गया तो वो इसी वजह से कि इन दोनों नेताओं की स्वीकार्यता वसुंधरा राजे के साथ भी है तो बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी है। इसलिए ये एक ऐसा गणित जो बैठाया है बीजेपी ने, तो निसंदेह आगे आने वाले समय में क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं जनरल से हैं, सामान्य वर्ग से हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी जो सीपी जोशी सामान्य वर्ग से थे, इसका नुकसान भी उठाना पड़ा बीजेपी को क्योंकि कांग्रेस ने इसको बहुत भुनाया। लेकिन अब कांग्रेस के लिए भी एक तरह से कहें एक बड़ी चुनौती होगी कि वो ओबीसी के इस प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी रणनीति को कैसे हमला करे। तो कांग्रेस का जो एक हमला था वो अब काफी कमजोर हो जाएगा कि सभी सीटों पर जो सभी पदों पे राजस्थान में बीजेपी के सभी बड़े पदों पे या सत्ता संगठन में एक ही वर्ग का अगर कहें तो दबाव। तो अब आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ और चीजें चेंजेस दिखेगी, बीजेपी के संगठन में बदलाव दिख सकता है बहुत। अच्छा, मतलब ये कहना गलत होगा क्या कि कांटों भरा ताज आया है राठौड़ साहब के सिर पर, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सामने झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, क्यूसर, इन सब पे चुनाव भी होने जा रहा है उपचुनाव का। बीजेपी कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी, शायद इसलिए एक डिफेंसिव गेम खेलते हुए, क्योंकि रेस में बहुत सारे नाम थे। राजेंद्र गहलोत का नाम था, सैनी साहब का नाम था, अविनाश गहलोत की चर्चा भी हुई, मीणा साहब, डॉक्टर बाबा की बात हुई। लेकिन क्या कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी बीजेपी, इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई है मदन राठौड़ को, या वाकई में ये जानती है बीजेपी कि मदन राठौड़ कैन डू एनीथिंग, वो उपचुनाव भी जिता सकते हैं और पार्टी को लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मदन राठौड़ का नाम इसलिए ज्यादा आगे है कि अभी भी आप अगर देखें कि इस एज में होते हुए भी अगर 6 दशक से ज्यादा अगर उम्र के बाद भी उनका जो एक्टिवनेस है, आप देखिए कि अभी हाल ही में जो योगा दिवस था उस दौरान एक वीडियो और उनका फोटो एक वायरल हुआ था काफी, जब वो स्विमिंग पूल में कहते हैं कि योगा किया था उन्होंने पानी के अंदर। तो उसके जरिए एक चीज मैसेज गया, वो था इनकी हेल्थ को लेकर। कई लोगों ने बहुत इस बात की प्रशंसा की थी कि आखिर मदन राठौड़ इस एज में भी कैसे अपने को मेंटेन रख पाए हैं। आप वो मतलब उनकी एज में जो ज्यादा अगर बात कहा जाए तो उसको मेंटेन रखना बड़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मदन राठौड़ ने किया। ऐसे में उनके साथ अगर बात कहा जाए राजनीतिक परिपक्वता के साथ साथ देखिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो पूरे देश में प्रदेश में अगर कहें तो जगह जगह कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है, जाना पड़ता है। ऐसे में अगर कहें मदन राठौड़ के लिए एक प्लस पॉइंट है उनका स्वास्थ्य, उनकी जो हेल्थ है या कह सकते हैं उनका जो एक्टिवनेस है, वो उनका एक प्लस पॉइंट भी है, ये भी देखा गया। बेशक ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। निजाम मैं लौटूंगा और प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। क्यों उनके करीबी माने जाते हैं मदन राठौड़, के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन इंटरव्यू एक बार फिर से दिखाएंगे। मदन राठौड़ का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जी राजस्थान पर देखिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मदन राठौड़ जी, आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो उठा ही हूँ आपका। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जिन्होंने अपने राजनीति की सफर की शुरुआत 10वीं क्लास के प्रदर्शन से की। मोहनलाल सुखाड़िया का प्रदर्शन करके, विरोध प्रदर्शन करके हिरासत में लिए गए।
मदन राठौड़ आज प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कहेंगे सर एक कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी? आपको याद बहुत है, बहुत पुरानी बातें याद कर ली। देखिए हम तो सिपाही हैं, वैसे तो पार्टी कप्तान जिस मोर्चे पे भेजता है वहाँ जाकर के काम करना है, इसलिए हम कोई अलग से कुछ भी नहीं है। पार्टी ने ठीक समझा जहाँ काम करना है, पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरीके की आज कहें कि सरकार है राजस्थान में, और चूंकि लोकसभा चुनाव में अगर कहें तो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम भी नहीं आया, अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप इस चुनौती को किस तरीके से आगे देखेंगे? देखिए वैसे तो पूरी पार्टी एकजुट होकर के और हर चुनौती का मुकाबला करेगी। व्यक्ति विशेष कोई अलग से कुछ भी नहीं होता, पार्टी के साथ बैठ करके सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय से हम निश्चित रूप से चुनौतियाँ पार करेंगे। अगर देखा जाए आज जैसे आपकी रात को देर रात नियुक्ति हुई, किस किस से आपकी बातचीत हुई, क्या आपको इसका अंदाजा था? नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं था इसका, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो राज्यसभा का हुआ तब भी मुझे कोई इसका अंदाजा नहीं था, सीधा निर्णय हुआ। और ये कल जो निर्णय हुआ ये भी और अनपेक्षित, और पार्टी ने कोई क्या सोचा वो तो पार्टी जाने, लेकिन मैं पार्टी के निर्देशों की, उनकी जो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे से जो काम जिस प्रकार से लेना चाहते हैं, तो मैं उसमें तत्पर रहूँगा, काम करूँगा पार्टी के। अगर बधाई देने वालों का तांता देख रहा हूँ कि आपके लगातार फोन बज रहे हैं, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, किस किस की बधाइयाँ अभी तक आप तक पहुँची है? वास्तव में कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता यानी पूरे राजस्थान भर से और हिंदुस्तान के भी कई क्षेत्रों से, और शुभकामनाएं हैं। कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद शुरू से ही मेरे साथ है, बहुत वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, और मुझे तो लगता है कि इन कार्यकर्ताओं के सहयोग से हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। चूँकि अभी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है मदन राठौड़ जी के, 3 फ़ोन और तीनों फ़ोन अगर कहें कि एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहे, तो मैंने इनका ज़्यादा वक्त भी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि एक कार्यकर्ता के तौर पे जिन्होंने अपने स्कूली समय से शुरुआत की थी, आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो बेशक राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में कुछ जरूर बदलाव दिख सकता है। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली।